हेलो डियर्स, नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो देखिए बेटा, जो आपका ये सब्जेक्ट है मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा टफ है। मीन्स मैथमेटिकल बेस है, मीन्स कंसेप्चुअल है। इसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो मैं आपको नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल भी सोल्व कराता रहूँगा और बाकी आप लोग भी इनको अपने घर पर सोल्व करते रहें। और फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स को सोल्व करोगे आपको समझ आ जाएगा कि मीन्स रेक्टेंगुलर के लिए सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर ट्रायंगुलर के लिए क्या होता है, या फिर एनी अदर सेक्शंस के लिए। ओके, तो मीन्स आपका एक नया प्रॉब्लम लेते हैं हम। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ एन आई सेक्शन। ठीक है, जैसे कि एक आई सेक्शन आपको गिवन हुआ है जो बता रहा है कि टॉप एंगल 60x20 mm है, वेव है उसका 20x100 mm है, बॉटम एंगल है 100x20 mm है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो कि फिगर आपको दिया हुआ है तो उसी का निकालना है। तो गिवन आई सेक्शन वाई वाई एक्सिस एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि जो उसने साफ बोला है कि आई सेक्शन है दैट इज सिमेट्री अबाउट वाई वाई एक्सिस। ओके, तो वी कैन फाइंड मीन्स इसकी वाई बार निकाल लेते हैं। तो एक्स एक्स एक्सिस द बेस ऑफ द बॉटम टेकन एज रेफरेंस लाइन डिवाइडिंग आई सेक्शन इन टू 3 रेक्टेंगुलर्स, या फिर जो डायमेंशंस आपको ये दी हुई है इनके अकॉर्डिंग आप मीन्स अपना क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है देखिए बेटा हर न्यूमेरिकल में वो आपको क्रॉस सेक्शन दे। अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल देखे थे वहाँ पर तो क्रॉस सेक्शन गिवन था और उनकी डायमेंशन गिवन थी। अब उसने क्या बोला है, आपको डायमेंशन दे दिया। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग आपको जस्ट इमेजिन करना है एक आई सेक्शन और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो मीन्स मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसेस। अगर आपने ऊपर वाले मीन्स सेंट्रोइड फाइंड आउट करने का मेथड अगर अच्छे से देखा है तो मीन्स आप इजीली इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमारे पास एक प्रॉब्लम और आ रहा है, मीन्स लाइक दिस। प्रॉब्लम इज दैट कि ए masonry dam of the trapezoidal section with one face is vertical, top width of dam is 3 meter, bottom width of dam is 6 meter and height is 6 meter, then find the position of the centroid। आपके पास एक डैम है और उस डैम की पोजीशन आपको दी हुई है। अब आपको क्या करना है, उसका सेंट्रोइड निकालना है लाइक दिस। तो ये आपको डैम है, इसकी कुछ डायमेंशंस आपको दे दिया है कि उसने टॉप जो विड्थ है 3 मीटर है, हाइट है 6 मीटर है। तो मीन्स मैंने बेटा आपको फिर बताया था कि कोई भी सेक्शंस आपको गिवन हो तो ये देखना है कि वो सिंगल सेक्शन है या फिर आपके पास वो कंपोजिट सेक्शन है। तो यहाँ भी हमने हमारे पास क्या है कि 2 सेक्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लियरली पॉइंट आउट है। फर्स्ट सेक्शन दैट इज़ रेक्टेंगुलर और सेकंड सेक्शन जो हमारे पास क्या है यहाँ पर एक ट्रायंगुलर है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, टॉप विड्थ मीन्स 3 मीटर दैट इज़ ए। हमने मान लिया कि एक रेक्टेंगुलर है, इसकी हमने साइड को मान लिया ए एंड ए इज इक्वल्स टू 3 मीटर। बॉटम विड्थ है आपके पास 6 मीटर, मीन्स ये कंप्लीट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मीन्स ओ टू बी 6 मीटर है। उसके बाद हाइट ऑफ द डैम कितना है आपके पास 6 मीटर है, इट इज़ ऑल्सो 6 मीटर कंप्लीट। ओके, अब देखना होगा कि आपको अगर सेक्शन नंबर 2 की मैं अगर देखता हूँ बॉटम विड्थ ओनली फॉर सेक्शन नंबर 2, क्योंकि सेक्शन नंबर 1 का तो बॉटम विड्थ क्या है यहाँ पर 3 मीटर, तो ये भी साइड्स 3 मीटर ही होगी। ये कंप्लीट 6 है तो ये अपने पास ट्रायंगुलर के लिए कितना विड्थ बच जाएगा 6 - 3 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि मीन्स इसका जो सेंट्रोइड है अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस अबाउट वर्टिकल एक्सिस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सेम प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा समझा देता हूँ कि किस किस तरह से आप कोई भी न्यूमेरिकल अगर एग्ज़ाम में आता है तो कैसे उसको आप अप्रोच करेंगे, मीन्स टच करेंगे
या न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें आप देखेंगे। अब आपसे बोल रहा है कि कोई भी एक सेक्शन है उसका आपको सेंट्रोइड निकालना है, तो जिसका सेक्शन है 200 इंटू 100 इंटू 10। तो टेक ध्यान से आपको देखना है कि ये इस तरह से डायमेंशंस है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 डायमेंशंस गिवन है, लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो इट मीन्स ऐसा तो है नहीं हो सकता कि ये कोई एक सर्किल है, क्लियर चीज़। तो मीन्स यहाँ पर लेंथ है, विड्थ है और उसकी हाइट है। नाउ इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन इज दिस ओनली सेंट्रोइड, ठीक है, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट ही हम इसको मिरर इमेज में या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि कंपोजिट सेक्शंस है, इसको हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट सेक्शन हो गया, सेकंड सेक्शन हो गया और थर्ड सेक्शन हो गया। और ये तीनों ही सेक्शंस आपके पास क्या हैं, रेक्टेंगुलर हैं, क्लियर चीज़। अब हम इनकी लेंथ और इनकी विड्थ फाइंड आउट कर लेंगे एज पर जो डायमेंशंस हमारे गिवन है, और इन सब का हम क्या निकाल देंगे, सेंट्रोइड निकाल देंगे। क्योंकि अब 3 सेक्शन बन रहे हैं तो एरिया भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एरिया ऑफ दिस सेक्शन नंबर 1, एरिया ऑफ सेक्शन नंबर 2 एंड एरिया ऑफ सेक्शन नंबर 3। तो लाइक दिस हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे सेम मेथड पर, तो इजीली आप क्या निकाल देंगे, इसका सेंट्रोइड। ओके, अब अगली प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड फॉर एन एंगल ऑफ सेक्शन फ्रॉम बेस एज सोन इन बिलो फिगर, ठीक है। अगेन हमारे पास जो प्रॉब्लम है सेंट्रोइड पर है। ये मैं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम दे रहा हूँ सेंट्रोइड फाइंड आउट करने का, तो आप अगर इनको 1-2 प्रॉब्लम को अगर अपने मन से, अपने समझ से अगर सोल्व करेंगे, देखिए बेटा ऑनलाइन क्लासेज हैं, मेरे पास थोड़ा सा ऑप्शन है, इस वजह से मैं आपको ये करा रहा हूँ। लेकिन आपको एक एक प्रॉब्लम को अपने नोटबुक बना लो मैकेनिक्स की, उसमें हर प्रॉब्लम को लिखो, फिर उसको अपने मन से सोचो और समझो कि क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या डाटा अवेलेबल है हमारे पास और हमें कैसे कैसे निकालना है। क्योंकि जब तक बेटा आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मीन्स आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, आपके हवा में उड़ता चला जाएगा ये, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो कि आई कैन डू इट, मीन्स आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि आई कैन डू इट। सॉल्यूशन तो ठीक है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप कोई एनी अदर सोर्सेज का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो आपका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आपको मीन्स कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है तो थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को रिव्यू करो कि यार ऐसे निकाला था, या फिर ये सेक्शंस है, मीन्स कौन कौन सा फॉर्मूला है। हो सकता है कि आपका एक न्यूमेरिकल सोल्व करने में मीन्स हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन अगर आपने एक बार अपनी समझ से वो न्यूमेरिकल कर लिया तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने न्यूमेरिकल नंबर 1 का देखा, हाँ सर ने नोट्स दिए हुए हैं, वहाँ से सॉल्यूशन उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा करते हो तो मैं आपसे बोलता हूँ क्लियरली कि आपको इस तरह की एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं आपके प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, ताकि आपका अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है इन यूनिवर्सिटी तो आप उसको ईजिली सोल्व कर पाएँ, ठीक है। तो अपना अगला है कि मीन्स आपको एक एल सेक्शन दिया हुआ है, इसका आपको सेंट्रोइड निकालना है। तो मीन्स इसका भी हम इजीली से निकाल सकते हैं। सेम वही कि 2 ही सेक्शन बना लोगे आप, फर्स्ट सेक्शन और 2 सेक्शन। अब चाहे किसी भी तरह का सेक्शंस हो, मान लो फिर ये कोई आपको एक सेक्शन कंपोजिट सेक्शन दे दिया, इसको भी आप डिवाइड कर लो 1 2 3, ठीक है, जैसे आप चाहें। लेकिन डायमेंशंस को थोड़ा सा ध्यान में देना है कि जो आपने सेक्शन बनाए 1 2 और 3, उनकी लेंथ क्या होगी, उनकी विड्थ क्या होगी, उनकी हाइट क्या होगी, ठीक है। तो लाइक दिस मीन्स हम इस न्यूमेरिकल को भी इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 सेक्शंस हैं तो हमें तीनों सेक्शंस का निकालना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, क्योंकि आप BTU यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, तो BTU यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो पेपर का पैटर्न होता है वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के अकॉर्डिंग होता है। तो कुछ छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ मीडियम होंगे, कुछ लार्ज क्वेश्चन भी आएंगे। तो मैं आपको ये क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, और जब आपका असाइनमेंट का टाइम आएगा या असाइनमेंट का डे आएगा, उस दिन मैं आपको ये असाइनमेंट में आपको क्वेश्चंस हैं इनका सॉल्यूशन करना है नोटबुक के अंदर। बेटा मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जिस दिन आप कॉलेज फिजिकली हम क्लासेस अटेंड करेंगे, आप कॉलेज आओगे,
तो मैं आप सब लोगों की नोटबुक ये चेक करूँगा, ठीक है। मीन्स वैसे तो आपको ये ऑनलाइन भी असाइनमेंट गूगल क्लासरूम के थ्रू सबमिट कराने होंगे, बट मैं आपकी नोटबुक जो है वो भी चेक करूँगा। तो इसलिए मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग अपनी एक नोटबुक बना लें सेपरेटली, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से। तो मीन्स हम कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हो सकता है कि डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो व्हाट डू यू मीन बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड, ठीक है, कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड कैसे निकालोगे। कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी एक शेप ले सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विद ए नीड स्केच। जैसे कोई भी एक रेक्टेंगुलर है, ट्राइंगल है, सर्कल है, सेमी सर्किल है, तो इनका सेंट्रोइड आप कैसे निकालोगे। नेक्स्ट है फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का सेंट्रोइड आपको निकालना है जिसका बेस कितना है 80 mm है और इसकी हाइट कितनी है 120 फ्रॉम द बेस एंड द एपेक्स, ठीक है। तो आप एक ट्राइंगल बना लेंगे और फिर उसका आप सेंट्रोइड निकालेंगे। कुछ ऐसे आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग है, तो दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इसके सॉल्यूशन भी मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्योंकि जब आप इनको सोल्व करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपके आंसर आने चाहिए। अगर आपके आंसर मैच कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपने प्रॉब्लम ठीक तरह से सोल्व किए हैं। ओके, तो दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैं होप करता हूँ, उम्मीद है कि शायद आप लोग सभी इनको इजीली से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वी विल डिस्कस। ओके, थैंक यू।